बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा, पता नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हर्षदीप क्राउड की तरफ हाथ उठाकर प्लेन उड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रऊफ ने उड़ाया था, और वे पिछवाड़े में डालने का इशारा करते हैं, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मजा आ गया। भाई पानी लेके आए राधिया के लिए। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं, ये वाले पापा रह के लेते हैं। सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है। ये है वो सवाल जिसका जवाब बतौर वजीर आज़म सबसे पहले मुझे देना है कौम को। कैसे पहले मारा जाता है, फिर गरियाया जाता है, फिर मारा जाता है, और उसके बाद फिर गाली दिया जाता है। कोई कमी नहीं पापा के अंदर। ये वाले पापा युवराज जैसी बेरहमी मारते वक्त दिखाते हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है तब वो बताते हैं कि जिस युवराज ने योगराज सीखा था, ये भी उनके सच्चे भक्त हैं। इन पापा ने पाकिस्तान टीम का वही हाल किया है जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हाँ वही फोर्सेस तो थी, पाकिस्तानियों ने यही कहा था। Pakistan Armed Forces kind of a center of gravity. भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो लोग एक दूसरे की कह के लेते थे, लेकिन एशिया कप में तो इंडिया वालों ने पाकिस्तान की बिना कहे ले ली है। ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये एक कहानी है, ना हमने देखा ना कुछ, ना किसी बंदे ने देखा। अब हमारे आर्मी कह रही गिराया। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया, और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये भारतीय मीडिया कह रहे हैं या भारत की आवाम कह रही है या उनके फैन कह रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने 50 के बाद हमें ऐसा बल्ला करके दिखाया, भाई उसने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, बाकी ठीक है, गलती है हारिस रऊफ की, वो पीछे से फैन उसको तंग कर रहा था तो उसने ये इशारा कर दिया। हाँ। तो इसमें तो हारिस रऊफ गलती बनती है, लेकिन साहबजादा फरहान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये साहबजादा फरहान की गलती का है तो फिर सूर्या कुमार की भी गलती है, क्योंकि पहले वाला मैच उसने जीता है, 14 वाला उसमें उसने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था ये आप लोगों को पता है। तुम्हारे पापा ने तुमको बताया कि 128 के स्ट्राइक रेट से साहिबजादा फरहान बंदूक चला रहे थे, वो भी उल्टी वाली। वो एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस की निशानी है, क्योंकि 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद मैच नहीं जीते जाते। 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद कॉलर नहीं खड़ा किया था। अगर कॉलर खड़ा करना है तो वो करना होता है जो अभिषेक ने किया, क्योंकि अभिषेक के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के कब्र थे। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। बिल्कुल उन्होंने कहा था
कि हम अपनी आज की जीत जो है वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट करते हैं, और उन्होंने बताया वजह कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ क्यों नहीं मिलाया। लेकिन बात यह है कि हमने उन्हें तब गलत कहा था जब सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई थी। हमने कहा था कि उन्होंने गलत किया है, मैच और खेल, सियासत, इन चीजों को अलग अलग रखें। ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य कुमार से वक्त गलत था। जब ये एक दुश्मनी की बात है, उसमें खेल का कोई काम नहीं है। ये जो हम इशारे कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ये मैच जीतने के बाद हम ये जंग का बदला लिया या वो लिया, भाई जो खेल है वो एक और चीज़ है, ये लड़ाई झगड़ा और चीज़ है। खेल जो है ये बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आपने ऐसे की चीजें करनी थी तो पहले आप मैच जीते, ताकि आप कोई चीजें जेब देती, पता चलता कि भाई जीत गए मैच इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, आप मैच हार रहे हैं। अगर आप लोगों ने जैसे सूर्य कुमार ने कहा है कि हम ये जीत जंग के बराबर किया, या आप पहले जंग जीतते फिर आप ये काम करते कि हमने ये वो बदला लिया, उधर से ही बदला ले लिया जंग से भी, और ये क्रिकेट में भी हम ऊपर है। हिंदुस्तान सिर्फ क्रिकेट में हमसे ऊपर है। हम पहला करम है, शुक्र मालिक का। बाकी हर कदम हम इंशाल्लाह इनसे आगे हैं, और बाकी हर कह रहे हैं कि हम हर कदम में इंडिया से आगे, सिर्फ क्रिकेट में उनसे पीछे हैं। अबे बोला था ना झोंपड़ी वालों, बाप बाप होता है। हिंदुस्तान बाप है और बाप ही रहेगा। India is the boss and always will be. ऐसा तो नहीं है कि टीम इंडिया एक विन करती है भाई। उन्होंने T20 अपने मुल्क को दिया कप, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी दी, एशिया कप में अनबीटेबल। ऐसा तो नहीं कि टीम इंडिया एक मैच जीत के फिर जीत ही नहीं रही। आज 7-0 से आए हैं इंटरनेशनल। 7 मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हुए, 7 के 7 टीम इंडिया जीती है, पाकिस्तान 0 जीता है। 7 और 0 का क्या मुकाबला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद। सबसे पहले मैं बात यही करूंगा, शेम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान, अच्छा शेम फॉर यू। हाँ। मैं सबसे पहले बात, ये जो जितने लड़के हमने भेजे हैं बेचारों का कसूर ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी इतनी है, बस हवा निकल गई। आज भी बात कर रहा हूँ, ये आपके प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जनाजा उठ गया पाकिस्तान क्रिकेट का। ये है वो सवाल जिसका जवाब बतौर वजीर आज़म सबसे पहले मुझे देना है कौम को। ये कल के आज बाबर आजम का जो हाल इन्होंने किया है, वो घर बैठा रो रहा होगा कि यार मैं आऊंगा, मैं इनको उड़ा के रख दूं इंडियंस को। इनकी औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की। अबे झोंपड़ी वालों, बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को पता नहीं है कितना खतरा मोल लेके बोल रहा हूँ। क्वार्टर नजदीक ये इधर से, बाकी का भाषण कल देता हूँ। आप जुवेद मियादाद से पूछें, जुवेद मियादाद को ये अपना बाप मानते हैं आज भी। सुनील गावस्कर दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है जो रन, वो आज जुवेद मियादाद को बाप मानता है। वसीम अकरम इनके लिए ड्रोना ख्वाब था। रात को इनको नींद नहीं आती थी कि सुबह वसीम अकरम को हमने कैसे खेलना है। ये इनकी औकात नहीं थी, आज ये हमारे सर पे चढ़ गई। ये कौन है अभिषेक शर्मा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज हम आपको पाकिस्तान के ताजा पापा, नए पापा, वो पापा जो पापाओं में सबसे बड़े पापा है, अभिषेक शर्मा, उनकी कहानी सुनाएंगे। गजब बेइज्जती है। ये मैं आपको क्लियरली बात कह रहा हूँ, आज मोहम्मद आमिर 4 ओवर उसको करे, आज भी करे, मोहम्मद आमिर उसको गेंद नजर नहीं आने देगा। मसला तो ये है कि जो खेलने वाले हैं वो बाहर है, जो पर्ची वाले हैं वो अंदर तो है। मैम मैंने पहली बात क्या की है आपके साथ, मैंने आते ही पहली बार शेम फॉर यू पीसीबी, शेम फॉर यू। ये गलत बात है। ये मैच हमारे खिलाफ करता है या चौका या छक्का। पिछली दफा सूर्या कुमार यादव ने छक्का लगा और इस दफा भी छक्का लगा के मैच वाइंड अप नहीं वाइंड अप। देखें वो यहाँ से ये जो छाती उनकी चौड़ी है, वो तगड़ा। पहली बॉल पे 6 मारा है उन्होंने आके, आखिरी बॉल पे देखें स्टार्ट छिक्के से। एंड T20 मॉडर्न डे क्रिकेट यही है। हम लोग सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हमें मतलब पता नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम सिर्फ बात करते हैं। आज उठ के अगर हम बात कर दें, शुएब अख्तर बैठे हुए टीवी पे, शुएब अख्तर परसों मैं अभी उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसके स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कह रहा था, उसने कहा शुएब मैं बनना चाहता हूँ चेयरमैन। क्यों नहीं बनाते उसको? क्योंकि इस तरह का बंदा इनको हजम ही नहीं होना, इनको हजम नहीं होना। लेकिन जमीन तो तब फट गई जब ये साहब बोलने लगे कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो गया है, इसका मतलब दुनिया का क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड कम हो गया है। ऐसा ये आदमी बोल रहे। देखो ये तो मार्केटिंग टीम के साथ आप खेल के आप कर रहे हैं,
कि जी हम बहुत अच्छी टीम है, आप बहुत अच्छी टीम हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं रहे, और हम अच्छे नहीं रहे, इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया क्रिकेट सफर कर रही है। मतलब जरा होश के नाखून चबाओ भाई साहब और अपने आसपास देखो। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर है, अफगानिस्तान सबसे बेहतर है, और आपका डिल्यूजन है कि खत्म ही नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के अंतर को नहीं, बल्कि दोनों देशों की सोच के अंतर को बताता है। जब आप ग्राउंड पर अपने बैट और गेंद से जवाब नहीं दे पाते, तब ऐसी हरकतों पर उतरते हैं। अब तो आपको खुद से सवाल करना होगा कि हम किस राइवलरी की बात कर रहे हैं। उनका हमसे या हमारा उनसे किसी भी लेवल का कोई मैच ही नहीं है, ना कोई कंपैरिजन है। यही बात कल सूर्या ने बोल दी, जहां स्कोर 7-0 का हो वहां राइवलरी नहीं कहते, बल्कि ये तो कंपटीशन ही नहीं होता। हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है, तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज़ नॉट अ राइवलरी एनी मोर।